हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स की चैप्टर नंबर 3 कृषि उद्योग तथा व्यापारी। चैप्टर नंबर 3 आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसका टॉपिक 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ और चैप्टर के बिगिनिंग। जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा भूमि सुधार का आंशिक कार्यान्वयन। तो इस टॉपिक को हम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अब इसने यहाँ पर बोला है जो भूमि सुधार का सरकार ने एक टारगेट सेट किया था एक किसान के हित के लिए। जितने भी सरकार ने स्टेप्स उठाए थे कि हमें टेक्नोलॉजी में चेंज लाना है, किसान के हित के लिए आवाज़ उठानी है, इसी तरह इसमें से सरकार ने भूमि सुधार का एक टारगेट बनाया जिसके अंदर इसको भूमि सुधार को देश में आंशिक रूप से लागू किया गया था। मीन्स कि इसको भारत के किसी राज्य में से प्रभावशाली ढंग से मीन्स कि बिल्कुल ठीक तरीके से लागू किया गया था। तो कहीं पर इसको जो सरकार थी वो उसको लागू नहीं कर पाई थी। अब उसको लागू क्यों नहीं कर पाई थी, इसके यहाँ पर टोटल 2 रीज़न थे कि ऐसा क्या हुआ था कि एक किसान के हित के लिए सरकार भूमि के सुधारों को उन राज्यों में लागू नहीं कर पाई थी। अगर हम उन राज्यों की बात करें जहाँ भूमि सुधार एक अच्छे तरीके से, एक प्रभावशाली तरीके से लागू हुआ था, तो वो पश्चिम बंगाल और केरल है, जहाँ पर जो भूमि सुधार है वो बहुत अच्छे तरीके से लागू हुआ था। किंतु अगर हम देश के अधिकांश अन्य भागों की बात करें तो वहाँ भूमि सुधारों को सरकार लागू करने में नाकामयाब रही। अब उसके टोटल 2 रीज़न हैं कि अब सरकार उसको प्रभावशाली तरीके से या भूमि सुधार को उन राज्यों में लागू करने में क्यों असफल रही। तो सबसे पहले तो ये रहा, जो ज़मींदार होते थे, जो ज़मीन के मालिक होते थे, उन्होंने सरकार को ऐसा बताया कि वे खुद को एक खेती करने वाला एक किसान बताए कि ये हमारी खेती है और हम इस पर काम करने वाले एक मामूली किसान हैं। और दूसरा रीज़न यहाँ पर ये रहा था जिसमें उन्होंने सरकार से बोला कि हम भूमि का वैध स्वामी दिखाने के लिए काश्तकारों को बेदखल कर दिया। मीन्स कि उन्होंने बोला कि हम अपनी भूमि के परमानेंट मालिक हैं, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से किसानों को अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया, जिसके कारण वहाँ पर जो भूमि सुधार था वो नहीं हो सका। और अगर इसका हम बच्चों सेकंड रीज़न पढ़े तो भूस्वामियों ने उच्चतम भूमि कानून को न्यायालयों में चुनौती दी। अब जो ज़मींदार होते थे, ऑनर्स ऑफ लैंड होते थे, जो ज़मीन के मालिक होते थे, उन्होंने जो है वो जो भूमि कानून से रिलेटेड जितने भी न्यायालय थे, मीन्स कि जो उस टाइम के ऊपर उनको न्यायालयों को ज़मींदारों ने चुनौती दी, जिससे कि उनको काफ़ी टाइम मिला। मीन्स के कहने का मतलब ये हुआ कि उन्हें उस कानून से बचने का काफ़ी टाइम मिला, जिसके कारण उनकी जो एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ ज़मीन था, उनके पास जितनी भी एक्स्ट्रा ज़मीन थी, उन्होंने या तो उसको अपने संबंधियों के नाम करवा दिया या उन्होंने उसको खुद पर काम करने वाला किसान बताया कि हम इस हम इस ज़मीन के किसान हैं, या उन्होंने ये बात बोली कि हम भूमि के परमानेंट मालिक हैं। इस तरीके से यहाँ पर कुछ रीज़न रहे कि देश के ज़्यादातर भागों में या अन्य राज्यों में भूमि सुधार को लागू करने के अंदर जो सरकार थी वो असफल रही। आई होप बच्चों आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो कि क्या क्या रीज़न रहे थे कि किस तरीके से भूमि सुधार को सरकार लागू करने में असफल रही, जिसके अंदर ज़मींदारों ने खुद को कहा कि हम इन ज़मीन पर काम करने वाले किसान हैं। और दूसरा ये रहा, या तो ज़मींदार ने ये बोला कि हम इन भूमि पर काम करने वाले ही परमानेंट मालिक हैं, मीन्स कि हम इस ज़मीन के परमानेंट मालिक हैं। और इसके अलावा ज़मींदारों ने जो भूस्वामी होते तो उन्होंने कानून को एक चुनौती दी, जिसके अंदर उनको काफ़ी टाइम मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया, जिसके अंदर उन्होंने ज़मीन को या तो अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिया या उन्होंने अपना खुद को वहाँ पर काम करने वाला किसान बताया। बच्चों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद तकनीकी सुधार है कि किस तरीके से सरकार ने टेक्निकल रिफॉर्म करा, किस तरीके से सरकार ने किसानों के हित के लिए अपने स्टेप्स उठाए, कि किस तरीके से यहाँ पर HY सीड्स का इस्तेमाल हुआ, किस तरीके से यहाँ हरित क्रांति को लागू किया गया, किस तरीके से यहाँ टेक्नोलॉजी में चेंज आया। भी यहाँ पर किसान हार्वेस्टर, थ्रेशर का इस्तेमाल कर सकता था। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं तकनीकी में सुधार आया। और वो तकनीकी में सुधार किस तरीके से आया, निम्न उत्पादकता की समस्या को, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि किसान को पहले निम्न उत्पादकता मिलती थी, मीन्स की जो उसका प्रोडक्शन का लेवल था वो काफ़ी कम था, परंतु
परंतु जब यहाँ तकनीकी सुधार को लागू किया गया तो ये समस्या भी एक किसान की दूर हो गई कि अब वो निम्न उत्पादकता से उसको छुटकारा मिल गया, जो उसका लो प्रोडक्शन होता था। ये सुधार अधिक बीज देने वाले HY वीट से संबंधित है। मीन्स के कहने का मतलब ये हुआ कि जब जहाँ पे तकनीकी सुधार किया गया, यहाँ पर HY वी सीड्स का इस्तेमाल किया गया, तो वहाँ से किसान के प्रोडक्शन में या उत्पादन के स्तर में काफ़ी वृद्धि हुई। अब वो वृद्धि किस तरीके से हुई, क्योंकि अब जो किसान था वो अपने रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों के साथ अपने सीड्स को भी रखता था, जिसके कारण उसके उत्पादकता स्तर में, उसके प्रोडक्शन के लेवल में बहुत वृद्धि हुई। मीन्स कि इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर करके वो HYV सीड्स का भी यूज़ करता था, जिससे एक किसान के जो उत्पादकता का स्तर था, प्रोडक्शन का लेवल था, उसके अंदर वृद्धि हुई। क्योंकि पहले एक किसान को निम्न उत्पादकता का सामना करना पड़ता था, किंतु जैसे ही HYV सीड्स की स्थापना हुई, वैसे ही इसकी उत्पादकता का जो निम्न स्तर उसको प्राप्त होता था वह दूर हो गया। अब एक किसान के प्रोडक्शन के लेवल में काफ़ी हद तक वृद्धि देखने को मिली। क्यों मिली वो वृद्धि बच्चों? वो इसलिए वृद्धि मिली क्योंकि अब किसान HYV सीड्स का इस्तेमाल अपने खेतों में किया करते थे, जिसके कारण अब एक किसान के जो उत्पादकता का स्तर होता था उसमें काफ़ी हद तक वृद्धि हुई। उत्पादन में ये वृद्धि इतनी पर्याप्त थी कि इसे हरित क्रांति के नाम से जाना गया। अब इसने बोला है कि एक किसान के प्रोडक्शन के लेवल में इतनी ज़्यादा ग्रोथमेंट, इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई कि इसे हरित क्रांति के नाम से जाना गया। सो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो कि बेसिकली हरित क्रांति क्या है, जिसके अंदर एक किसान के उत्पादकता के या प्रोडक्शन के लेवल में इंक्रीजमेंट हुई, ग्रोथमेंट हुई, उसकी वृद्धि बढ़ी, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। सो अगर यहाँ पर हम हरित क्रांति का मतलब समझे तो हरित का मतलब होता है बच्चों फसलें, और क्रांति का मतलब होता है भारी वृद्धि। हरित का मतलब होता है फसलें और क्रांति का मतलब होता है भारी वृद्धि। अगर हम इन दोनों शब्द को जोड़ दें तो बच्चों, तो ये दोनों शब्द को जोड़ने पर ये बनता है फसल उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि। मीन्स के किसान के प्रोडक्शन के लेवल में ग्रोथमेंट काफ़ी हद तक देखने को मिली, जिसे हमने हरित क्रांति के नाम से जाना। मीन्स की फसल के प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। सो बच्चों अगर हम यह भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति को 1967 से 1968 के पीरियड में शुरू किया गया था। आई होप ये आप लोग बात बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे कि भारत में हरित क्रांति को 1967 से 1968 के वर्ष में शुरू किया गया था। और जैसे ही यहाँ पर हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1967 से 1968 में, तो यहाँ पे खाने पीने से रिलेटेड जितने भी उत्पादन होते थे या प्रोडक्शन होते थे, उन सब में लगभग हमारे भारत की 25% तक वृद्धि हुई। और इसके अलावा अगर हम HYV सीड्स जब यहाँ नहीं थे तो यहाँ पर खाद्यान्न संकट उत्पन्न था, यहाँ के राज्यों में भूखमरी थी। बट जैसे यहाँ पर HYV सीड्स का इस्तेमाल हुआ तो हमारा देश भारत एक खाद्यान्न में, खाने पीने की चीज़ों में अपने आप में एक आत्मनिर्भर देश बन गया, अपने आप में सेल्फ डिपेंड देश बन गया। उसे खाद्यान्न के लिए किसी भी देश विदेश पर डिपेंडेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सो जहाँ तक एक अर्थव्यवस्था जो हमारी कृषि की कभी गतिहीनता और पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, वो फाइनली टूट गई जब यहाँ पर हरित क्रांति की शुरुआत हुई और यहाँ पे टेक्नोलॉजी में चेंज आया, तकनीकी सुधार किया गया, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया। तो फाइनली यहाँ पर एक कृषि क्षेत्र में जो गतिहीनता देखने को मिलती थी कि यहाँ कोई वृद्धि नहीं होती या बहुत कम वृद्धि होती है, वो फाइनली बच्चों टूट गई। उसका दुष्चक्र था, वो उसको तोड़ने में ये सफल रहा। सो आई होप आप लोगों को ये आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो। सो यहाँ पर एक किसान को दिखाया गया है एक ट्रैक्टर पर बैठे हुए। मीन्स कि अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अब किसान के पास हार्वेस्टर आए, थ्रेशर आए, एक ट्रैक्टर आए। तो किस तरीके से किसान को एक खुशहाली की अवस्था में यहाँ दिखाया हुआ है कि इसके आसपास काफ़ी HYV सीड्स का HYV सीड्स की उपयोग करने के बाद काफ़ी हरी भरी फसलें यहाँ पे दिखाई गई हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी को चेंज होते हुए दिखाया गया है और एक किसान को काफ़ी खुशहाली अवस्था में दिखाया गया है।
मीन्स कि बेसिकली यहाँ पर हरित क्रांति को दिखाया गया है कि किस तरीके से किसान के प्रोडक्शन में वृद्धि हुई, ग्रोथमेंट आया, उसकी उत्पादकता में बहुत वृद्धि देखने को मिली जब टेक्निकल चेंज आया, तकनीकी सुधार हुआ, HYV सीड्स की यहाँ पर स्थापना हुई और हरित क्रांति को यहाँ पर भारत देश में लागू किया गया। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक भूमि सुधार का आंशिक कार्यान्वयन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम HYV प्रौद्योगिकी के तत्व समझेंगे, एलिमेंट्स ऑफ HYV टेक्नोलॉजी समझेंगे कि किस तरीके से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रही। जब तक के लिए गुड बाय।